फ्रिज खरीद लिया तो हम सुखी हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन खरीद ली तो सुखी हो जाएंगे, एसी खरीद लिया, एयर कंडीशनर तो सुखी हो जाएंगे। तो साधनों में हमारी बुद्धि लगी हुई है, बाहर के साधनों में हम सुख को ढूंढ रहे, शांति को ढूंढ रहे, रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में, इसमें हम सुख और शांति को ढूंढ रहे। मिल रही है आपको? और धक्के खा रहे हैं और थपेड़े खा रहे हैं। एक ही विचार होना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? तो कई लोग समझते हैं मेडिटेशन करना या आध्यात्मिकता है, या कोई कोई ये समझता है कि हमारी जो धर्म के ऊपर जो आस्था है वो आध्यात्मिकता है, या कोई समझते हैं कि जो योगासन प्राणायाम ये जो करते हैं वो आध्यात्मिकता है। सही मायने में आध्यात्मिकता क्या है? ये जो योगासन और प्राणायाम ये जो सिखाए जाते हैं ये तो देह का योग है, देह की प्रक्रिया है। इससे आपको शरीर को, शरीर की इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए ये प्रक्रियाएं काम आती है। इससे आत्मा और मन को एकाग्र नहीं कर सकते, शांत नहीं कर सकते। वास्तविक विद्या अलग अलग गुरु अलग अलग सत्संगों में या अलग अलग केंद्रों में मेडिटेशन की अलग अलग प्रक्रियाएं सुनाते हैं। कोई बोलता है कि अपने नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई बोलता है अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई बोलता है कि अपनी धड़कन के ऊपर, धड़कन जो है उसको चेक करो, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। तो ये मेडिटेशन की अलग अलग प्रक्रिया और मन के एकाग्र करने के अलग अलग उपाय, इसके बावजूद मन एकाग्र नहीं हो रहा है, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ एक परमात्मा के सिवाय कोई बता नहीं सकता। तो जो गीता में बोला है, श्रीमद् भगवद गीता में, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म चारों तरफ फैल जाता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पे सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो क्या अभी धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? अधर्म का बोलबाला नहीं हुआ है? क्या दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, आतंकवाद सारा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? अपनी चरम सीमा पे। तो अध्यात्म की सही व्याख्या परमात्मा स्वयं आके ही बता सकते हैं। अध्यात्म क्या है? तो भगवद गीता को बताया अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो परमात्मा स्वयं आके इसका परिचय देता है कि आत्मा के अंदर, अधिमाना अंदर, जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वो अध्यात्म है। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, वो अध्यात्म है, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आत्मा के अंदर की नॉलेज क्या है?
परमात्मा आके स्वयं इस बात का परिचय देता है कि तुम एक शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये शरीर जो है ये प्रकृति है और आत्मा है पुरुष और प्रकृति। तो प्रकृति जो है वो 5 तत्वों की बनी हुई है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों से शरीर बनता है और आत्मा जो है इस शरीर को कंट्रोल करने वाला राजा है। इसको पुरुष बोला है। शरीर की पूरी में शयते माना शयन करने वाला वो आत्मा है। तो ये आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है और आत्मा कैसे दिखती है, ये अगर हमको पता चलेगा तो हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया, दुख, अशांति, बीमारी सारा क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम अपने शरीर से आसक्त हो गए, शरीर की इंद्रियों में आसक्त हो गए। शरीर के इंद्रियों के जो भोग है, इनके जो विषयों के भोग है, उसको ही हम सर्वसर्वा समझ रहे थे और जो हमारी आत्मा है उसको भूल चुके। तो कलयुग में सबसे बड़ा अज्ञान ये फैल जाता है कि मनुष्य अपने स्व को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो खुद की आइडेंटिटी जो है वो मनुष्य भूल चुका है पूरी तरीके से। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये हड्डी मांस का पुतला शरीर दिखाया है और ये ज्योति बिंदु स्वरूप स्टार लाइट ये आत्मा है। तो ये जो आत्मा है ये ज्योति स्वरूप है। आकाश में जैसे स्टार चमकता है वैसे स्टार है आत्मा। जब तक इस शरीर में वो आत्मा गर्भ में मां के प्रवेश नहीं करती तब तक शरीर और आत्मा इन दोनों से बनता है जीवात्मा। या हमारा जो हम बोलते हैं मैं इंसान हूं, इंसान कैसे बना, शरीर कैसे बना, शरीर और आत्मा दोनों मिलकर बना जीवात्मा। तो आत्मा एक एनर्जी है, ये हमारा असली परिचय है। आत्मा ज्योति स्वरूप है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, स्टार चमकता है, उससे भी अति सूक्ष्म है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम संस्मरेत, अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। तो ये जो आत्मा है इसकी 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है मनरेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। क्या है? मन की शक्ति है संकल्प शक्ति, बुद्धि की शक्ति है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। मन में संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, लेकिन बुरे विचार ज्यादा आते हैं और अच्छे विचार कम आते हैं। तो निगेटिव जो थॉट्स है वो मन के अंदर ज्यादा है। इसलिए हमारा जो मन है ये चंचल है। मन के ऊपर कई कवियों ने कविताएं की है, जो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए तो हार गए। भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। ठीक है? तो ये जो मन है, ये मन में अच्छे संकल्प, अच्छे विचार कैसे आएंगे? तो उसके लिए परमात्मा आके हमको राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। राजयोग, तो राजयोग की शिक्षा क्या है हम आगे देखेंगे। लेकिन ये मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। मन, बुद्धि, बुद्धि जो तराजू के रूप में दिखाया है, तराजू तोलता है ना, वैसे बुद्धि निर्णय करती है क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, और बुद्धि निर्णय लेती है। अभी हमारे मन की परफेक्ट है, अभी हमारे मन की संकल्प शक्ति जो है वो भी कमजोर हो गई, बुद्धि की निर्णय शक्ति जो है वो भी कमजोर हो गई, और संस्कार जो है हमारे वो भी, संस्कार कैसे हो गए? अच्छे संस्कार हो गए या बुरे संस्कार हो गए? बुरे संस्कार हो गए। जो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जो ओरिजिनल संस्कार है, वो संस्कार हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से, और हमारे संस्कार भी बुरे हो गए। तो मनुष्य के मन में जो संकल्प आता है, उस
उसके बाद बुद्धि निर्णय लेती है और उसके बाद हमारे कर्म होते हैं, या तो वाचा से आएगा या तो कर्म करेंगे। तो मन के क्या हो गया, बीज हो गया। मन के संकल्पों को ही आपने शुद्ध बना लिया, पवित्र बना लिया, अच्छे संकल्प कर लिए, तो झाड़ भी अच्छा ही उगेगा, तो जो कर्म होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो अच्छे कर्म और जो बुरे कर्म है उससे संस्कार बनते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे संस्कार बनेंगे। तो जो आत्मा है ये हमारा असली परिचय है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। कोई मरता है तो शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है, शरीर मरता है और हम रोते रहते हैं। वो शरीर या तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, ठीक है? तो शरीर तो जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। अगर शरीर को हमने समझो नहीं जलाया मरने के बाद क्या होगा? बदबू मारेगा, सड़ाप मारेगा, अभी तो नहीं मार रहा, क्योंकि आत्मा जो उस शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो चली गई, तो शरीर जैसे जड़वत हो गया। तो इस आत्मा का ध्यान करेंगे, इस आत्मा को याद करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारी आत्मा जो है वो दिव्य शक्तियों से भरपूर हो जाएगी। क्योंकि आत्मा के अंदर की दिव्य शक्तियां सारी कंपन होती गई है। तो इधर दिख रहा है हड्डी मांस का पुतला, उसमें ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा जब प्रवेश करती है तब ये जीवात्मा कहलाता है। आत्मा की तीन शक्तियां दिखाई दे रही है, मन, बुद्धि और संस्कार। और नीचे वो व्यक्ति दिखा है और उसकी याद उंगली करती है ना इधर, तो आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, पता है आपको? आत्मा इन्हें पता है कौन सा चक्र है? आज्ञा चक्र, सहस्त्राकार चक्र भी बोलते हैं उसको। आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेदा। भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है, जिसके लिए भारत की कन्या माता है यहाँ बिंदी लगाती है, बिंदी लगाई है ना यहाँ पे, और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। तो जो आत्मा है वो दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसकी ये निशानी है। ये देखिए आप, ये बिंदी लगा देंगे, यहाँ आत्मा स्थित है। इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उसको उसके सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियां मार दी, 30-40 गोलियां मार दी बंदूक से, छाती में, पेट में। आधा 1 घंटा तड़प रही थी, फिर वो एम्स हॉस्पिटल लेके गए। एक ही गोली अगर इधर मार देते या इधर मार देते तो 1 सेकंड में खेल खलास था। तो आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, ये साबित हो गई बात। भारत के ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की थी बिंदी लगाने की, ताकि मनुष्य को ये याद रहे कि यहाँ आत्मा रहती है। क्योंकि मनुष्य देहाभिमान में आ चुका था, बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह को सब कुछ समझ बैठा, शरीर को सब कुछ समझ बैठा, शरीर के भोग है, इसमें ही मनुष्य की बुद्धि लगी रहती है। पुरुष है, पुरुष को किसका देह याद आता है? स्त्री का, और स्त्री को पुरुष का देह याद आता है। पत्नी को पति याद आएगा या बाल बच्चे याद आएंगे। तो देह और देह के संबंधी उसकी बुद्धि में बात चली, तो आत्मा को कहा याद करेंगे? स्व को पर को याद कर रहे हैं। पर क्या है? शरीर भी पर है, ये देह भी पर है, और देह के संबंधी बीवी, बाल बच्चे, पति, ये भी पर है। तो स्व क्या है? मैं कौन हूं? मेरा असली परिचय क्या है? मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित। तो सारी दुनिया को भूलो और आत्मा को याद करो। तो आत्मा को ध्यान करने से क्या होगा? आत्मा को ध्यान करने से हमारे अंदर दिव्य गुण आएंगे। कौन से दिव्य गुण आएंगे? सुख, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता। अभी ये सारे के सारे जो दैविक गुण है ये हमारे गायब होते जा रहे हैं। अभी किसी के आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% सुख, 100% प्रेम है ही नहीं। आत्मा पहली बार जब इस सृष्टि में आई, पहली बार इस दुनिया में जब आई, और आत्मा ने पहले शरीर लिया,
माँ के गर्भ से पहली बार जब शरीर लिया तो आत्मा के अंदर 100% पवित्रता थी, 100% सुख था, 100% शांति थी, 100% प्रेम था, 100% ज्ञान था। लेकिन आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अनेक जन्म लेते लेते आत्मा के अंदर की ये दिव्य शक्तियां चली गई, दैवी गुण चले गए। क्यों चले गए पता है? क्योंकि आत्मा अनेकों के संग के रंग में आ गई, अनेकों के संग के रंग में आ गई। और संग के रंग में आते आते आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए। कौन से 5 विकार आ गए पता है आपको? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 भूत आत्मा के अंदर प्रवेश है। ये 5 भूत दिखाई दे रहे हैं आपको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, इच्छा। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, क्या बोला है श्रीमद् भगवत गीता में? इच्छा, जो इच्छा है और द्वेष है, इच्छा और द्वेष, इन दोनों से सुख और दुख, इस द्वंद्वों की उत्पत्ति होती है। जो इच्छा है वही कामना है, वही काम है। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? इच्छाओं में से सबसे प्रबल इच्छा है काम का भोग करना, विषय भोग करना, इंद्रियों का भोग करना, विषय वासना। तो ये जो इच्छा है और ये द्वेष है, इन दोनों से सुख दुख आदि द्वंद्व ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके अनेक जन्म मरण के चक्र में आ जाते ये पाप पुण्य के फेरे में आती है, आत्मा सुख दुख के फेरे में आती है, अनेक इच्छाओं के इस जंजाल में फंस जाती है, अनेक कामनाओं के जंजाल में फंस जाती है। तो आत्मा के जो 5 शत्रु है, 5 भूत है, वो है काम, क्रोध। क्रोध माना गुस्सा आता है ना सभी को, बहुत ज्यादा आता है, झगड़ा भी होता है, फिर खुद की भी अवस्था नीचे हो जाती है, एनर्जी भी डाउन हो जाती है ना। तो काम, क्रोध, क्रोध के बाद लोभ, लोभ माना लालच, और लालच के बाद मोह, मोह सकल व्याधि न कर दूंगा, और उसके बाद अहंकार, अहंकार माना घमंड। ये 5 विकार है, ये पांचों के पांचों चोर है। और उसमें से सबसे प्रबल विकार है काम विकार। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामस् क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। ये नरक में लेके जाने वाले हैं। नरक माना दुर्गति, स्वर्ग माना सद्गति, जिससे आत्मा सुख और प्रेम और सदाकाल आनंद अनुभव करे, वो स्वर्ग है। और जिससे आत्मा दुखी, अशांति, रोगी अनुभव करे, तो वो क्या है? नरक है। तो आज की दुनिया में ही नरक है। जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमारे ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भागने लगेंगे। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी जो दिव्य शक्तियां खत्म हो गई है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के फिर से लौट आएंगे। आत्मा के अंदर अष्ट शक्ति है। ये अष्ट शक्तियां भी अनेक जन्म लेते लेते कमजोर हो गई। कौन सी अष्ट शक्तियां आत्मा के अंदर? सामना करने की शक्ति, जीवन में कठिन समस्याएं आती है, परिस्थितियां आती है। छोटी उम्र में छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप एक्सीडेंट होके मर गए, तो बच्चे के सामने तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अनाथ हो गया बेचारा। लेकिन परिस्थितियों का सामना करता है, सामना करते करते कर जाके बड़ा अधिकारी बन जाता है, बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो सामना करने की शक्ति उसके आत्मा के अंदर है, बाहर नहीं है। ये हम बाहर ढूंढते रहते हैं शक्तियों को, हम सोचते हैं कि ये हमें सहयोग देगा, ये हमारे ऊपर उपकार करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये देहदारी, देह के संबंधी रिश्तेदार, हमारे बीवी, बाल, बच्चे सारे हमें दुख देने के निमित्त बनते हैं, कोई सुख देने के निमित्त नहीं बनता है सदा काल में। तो जो आत्मा है इसके अंदर अष्ट शक्ति है, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। पेड़ को पत्थर मारते हैं तो पेड़ क्या करता है? फल देता है, सहन करता है ना। तो सहन शक्ति ये सब दैवी गुणों का राजा है। परिस्थितियों को
समस्याओं को और लोगों की गलत बात को सहन करना चाहिए। उसके बाद है निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। आज कई लोग हमें जीवन में धोखा दे देते हैं क्योंकि हमारी निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति कमजोर हो गई। तो आत्मा की जो अष्ट शक्ति है, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समाने की शक्ति, दूसरों की कमी कमजोरियां समानी चाहिए, सबसे एडजस्ट होके चलना चाहिए। अभी आप इकट्ठा रहते हो, अगर आप सबसे एडजस्टमेंट होके चलेंगे तो आप सुखी रहोगे। छोटी छोटी बातों के एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा करोगे तो दुखी हो जाओगे। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मे व आत्मा बंधु आत्मे व रिपुरात्मा। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। हम आत्मा का ध्यान करके, आत्मा को ध्यान करके, मन को एकाग्र करके अपनी जो शक्ति है उसको यहाँ केंद्रित करेंगे तो क्या होगा? आत्मा हमारा मित्र बन जाएगा। हम सुख का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का अनुभव करेंगे। और अगर हम आत्मा का ध्यान न करके हमारी बुद्धि नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे की इंद्रियों को याद करेंगे जहां से हम विषय भोगते हैं, हम देहदारी को याद करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों में सब में बुद्धि लगा के रखेंगे तो हमारी आत्मा हमारा शत्रु है। हम स्वयं भी अपने आत्मा के मित्र, स्वयं भी अपने शत्रु, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तो आत्मा की जो अष्ट शक्ति है वो भी कमजोर होती जाती है। जैसे बीज होता है, बीज बोते हैं तो बीज दिखाई देता है नहीं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो हरा भरा वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ये आत्मा के बीज दिखाई नहीं देता है इस आंखों से, लेकिन ये जो शरीर है हरा भरा वृक्ष जो बन गया है ये दिखाई देता है। इसका मतलब क्या बीज है? नहीं, बीज तो है। जैसे स्विच ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट चालू होगी, पंखा चलने लगा, तो क्या किसकी वजह से चल रहा है पंखा? किसकी वजह से लाइट चल रही है? जो बिजली की वजह से, बिजली हाथों से देखी नहीं है तो क्या बिजली नहीं है? है बिजली। वैसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम समुस्मरित, अनुरेणु से अति सूक्ष्म आत्मा है। तो ये आत्मा को ध्यान करने से हमारी सुख, शांति, पवित्रता, आनंद फिर से वापस आ जाएंगे। आत्मा की अष्ट शक्तियां फिर से वापस आ जाएगी। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। तो आत्मा को ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? पता है आपको सबसे अच्छा समय? ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय है, जिसको अमृत वेला भी बोलते हैं। सवेरे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है ये। ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय। 4 बजे भी आप उठ गए और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भी आप आत्मा के ध्यान में बैठ गए, परमात्मा को याद करने में, तो देखिए आपको कितनी शक्तियां मिलती है। जब अपने अंदर ही शक्तियां समाई हुई है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे, साधनों में ढूंढ रहे। अरे फ्रिज खरीद लिया तो हम सुखी हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन खरीद ली तो सुखी हो जाएंगे, एसी खरीद लिया, एयर कंडीशनर तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया लग्जरियस कार खरीद ली तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया बंगला आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। तो साधनों में हमारी बुद्धि लगी हुई है। बाहर के साधनों में हम सुख को ढूंढ रहे, शांति को ढूंढ रहे, रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में, इसमें हम सुख और शांति को ढूंढ रहे। मिल रही है आपको? और धक्के खा रहे हैं और थपेड़े खा रहे हैं, लेकिन सुधर नहीं रहे। अपनी शांति अपने अंदर, अपने गले का हार है, अपने अंदर समाई हुई है। जो कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी मृग पता है? हरी हिरण होता है, हिरण सारे जंगल में भागता रहता है। सुगंध कहां से आ रही? उसको पता नहीं उसके पेट में कस्तूरी है और उस कस्तूरी से सुगंध आ रही है, भाग रहा है। वैसे हमारा हाथ हो चुका है, सारी जगह भाग रहे, पैसा कमाने के लिए भाग रहे, खुशी कमाने के लिए भाग रहे, खुशी तो मिलने नहीं देती। तो असली खुशी, असली शांति, असली सुख हमारे आत्मा के अंदर है। इसका ध्यान रखने में तो रोज सवेरे उठेंगे सब लोग 4 बजे उठना है, रात को जल्दी सो जाना है 9-10 बजे, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे के बाद का जो समय उसको राक्षस काल बोलते हैं। ऐसे समय भूत प्रेतात्माओं का विचरण होता है। ऐसे समय सारी सृष्टि विषय विकारों के भोगों में मस्त होती है। तो
तो सृष्टि का वातावरण और पवित्र होता है। ऐसे समय सो जाना चाहिए। निद्रा 4 बजे उठते बहुत अच्छा। 5:30 बजे के बाद अपनी एक्सरसाइज करके आए लोग जब लेट जाते हाँ, लेकिन अभी आप 4 बजे से उठ के सबसे पहले क्या करना है ये बताऊंगा मैं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार दो भुकुटी के बीच में चमक रहा है। आंखें खुली रखनी है और एक ही मन में विचार आना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूँ। उस स्टार को याद करना है, मुख से बोलना नहीं है मैं स्टार हूँ। उसके परमात्मा को याद करना है। ठीक है, अभी इस चित्र में देखिए आप कि हमारा शरीर जो है इसको बीमारी आ गई, शरीर को कोई समस्या आ गई, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे हेल्थ को कोई भी समस्या आ गई हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब हमारे मन को कोई बीमारी आती है तो कौन ठीक करेगा? मन का डॉक्टर, आत्मा का डॉक्टर कौन है? तो स्वयं परमात्मा ही आत्मा का डॉक्टर है। तो जब तक हमें उसका परिचय नहीं मिलेगा, हम आत्मा को याद नहीं करेंगे तो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, इन चीजों का शिकार बनते जा रहे हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाइयां खिलाता है, उस दवाइयों से और ये हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, आत्मा की चैतन्यता और ही खत्म हो जाती है। तो आत्मा दो बुद्धि के बीच में स्थित है, उसको याद करने से हमारी शक्तियां वापस आ जाएगी। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? तो परमात्मा है परम धाम का वासी, परम धाम, ब्रह्मलोक, आत्मलोक, शांति लोक, वहां का वासी है परमात्मा। तो ये जो परमात्मा है, सूरज, इन्होंने बताया सूरज चांद सितारों से परे ही परमात्मा रहने वाला है। जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता, उस परम धाम का वो रहने वाला है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है न तद भास्वर तो सूर्य में शशांको न पावो यद गतवान निवर्तन के तद धामो परमो। उस परम धाम का मैं रहने वाला हूँ, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूँ। मुस्लिम लोग भी मानते हैं कि खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोड। सुप्रीम माना परम श्रेष्ठ, सोल माना आत्मा, जो सर्व आत्माओं में परम आत्मा, परम माना श्रेष्ठ, सबसे परम आत्मा है परमात्मा। तो परम पिता परमात्मा शिव, वो सारी सृष्टि का पिता है। ये देखिए इस चित्र में आपको 3 लोग दिखाए गए। ये मनुष्य लोक, नीचे पृथ्वी दिखाई दे ना, ये मनुष्य लोक है। हम सारे मनुष्य इस धरती पे रहते हैं, और लेकिन इस धरती पे हम जो आए तो हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है? हम कहाँ से आए इस घर में? तो हमारा ओरिजिनल घर परम धाम, ये सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक। हम सारे आत्माएं यहाँ से सृष्टि पे आई और जन्म मरण के चक्र में अटक गई, जन्म मरण के चक्र में आके फंस गए। हाँ जी, असली घर हमारा वही परम धाम है, ब्रह्मलोक है। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो सारी आत्माएं फिर से वापस परम धाम में चली जाएगी। तो सृष्टि का विनाश कब होगा? और अभी सृष्टि की कौन सी अवस्था चल रही है पता है आपको? अभी सृष्टि की कौन सी अवस्था चल रही है? सृष्टि में 4 युग होते हैं, 4 युग। कौन से 4 युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। या आपने स्वस्तिक देखा है? स्वस्तिक, ये स्वस्तिक जो है पूजा अनुष्ठान में ये स्वस्तिक निकालते हैं। इसके जो 4 भुजाएं हैं, ये जो 4 इसके खाने हैं, ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों से ये सृष्टि है। ये सृष्टि की आयु 5000 साल की है। ये 5000 साल के बाद ये सृष्टि हूबहू रिपीट होती है, हूबहू फिर से सृष्टि ऐसे चलेगी। आज से 5000 साल पहले ये हॉल में आप लोग शायद ऐसे ही बैठे थे, मैं ऐसे ही आपसे मिलने के लिए आया था और मैं आपको ये ज्ञान की बात बता रहा था, ईश्वर ये संदेश दे रहा था। अब फिर से 5000 साल के बाद फिर से हम मिलेंगे। तो ये सृष्टि का चक्र घूमता रहता है, हर 5000 साल के बाद सेम टू सेम घूमेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो
जब कलयुग आएगा, कलयुग में भी घोर पापी कलयुग आएगा। अभी कलयुग आया नहीं है ना? नहीं, कलयुग में अभी चल रहा है, उसमें भी अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है, अति चल रही है, चरम सीमा पे है, और कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। कलयुग का जो अंतिम समय होता है 100 साल का, उसको कहते हैं संगम युग। संगम युग शुरू हो चुका है। हाँ? संगम युग संगम युग शुरू हो चुका है, जिसको कलयुग का अंतिम समय बोलते हैं। सतयुग और कलयुग दोनों को जोड़ने वाला जो समय है 100 साल का, ये वो कल चल रहा है। हाँ जी, इसी समय संगम युग के समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी जो टीचर है, जो अलग अलग साधु गुरु सन्यासी है, क्या वो सच्चा भगवान का परिचय दे पा रहे? क्या वो परमात्मा है? नहीं है। अगर वो परमात्मा होते और सच्चे परमात्मा का परिचय दे पाते तो ये सृष्टि नीचे क्यों गिर रही है, ये रसातल में क्यों जा रही है, ये दुर्गति में क्यों जा रही है, सृष्टि में पाप भ्रष्टाचार अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो भगवान का सही परिचय नहीं दे पा रहे। तो भगवान स्वयं जब इस सृष्टि पे आता है तो वो अपना खुद ही परिचय दे देता है। ये लोग राम मंदिर बना रहे, अरे राम स्वयं आके अपना मंदिर स्थापन करेगा, जहाँ स्वयं आके अपना राम राज्य स्थापन करेगा। राम राज्य जिसका गायन है, जहाँ कोई चोरी भी नहीं होती थी, जहाँ कोई लुटारू नहीं थे, सुख ही सुख का राज्य था, राम राज्य। तो राम स्वयं में आके स्थापन करेगा। तो परमात्मा जो प्रभु है, ईश्वर है, वो स्वयं संगम युग में, ये जो 100 साल का संगम युग है, इसमें अवतरित हो चुके हैं परमात्मा शिव। इसमें कितने साल निकल गए संगम युग? संगम युग के कितने साल निकल गए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। 1936 से ये संगम युग शुरुआत हो चुका है, तब परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा का अवतरण तब होता है जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। हाँ? जब ये मकान है, ये घर है, ये टूटने वाला है, तब घर का जो मालिक है वो आके नया मकान बनाएगा या नहीं मकान बनाएगा, और आपने जो बीबी बाल बच्चे हैं उनको नए मकान में शिफ्ट करेगा। तो 1936 से परमात्मा का ये दिव्य कार्य चालू हो गया। परमात्मा शिव इस धरती पे आके ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर, इन तीनों के द्वारा ये दिव्य कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्राह्मण समाज की स्थापना। कोई जाति का ब्राह्मण आज ब्राह्मण नहीं रहा, सब ही मनुष्य भी शूद्र हो गए, भिखारी हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आदि हो गए। तो परमात्मा 1936 में इस सृष्टि पे अवतरित होता है, जब मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। कैसे मनुष्य ने साधन तैयार कर लिए? आज से 70-80 साल पहले इस सृष्टि में एटम बम नहीं थे, परमाणु बम नहीं थे। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या वो बारूद मेरे घर की सेफ्टी के लिए? अगर किसी ने बारूद बिछाई है मेरे घर के नीचे तो क्या मैं सुरक्षित हूँ मेरे घर में? नहीं हूँ। वैसे ही इस सृष्टि में एटम बम, परमाणु बम, एटॉमिक वेपन्स, शस्त्रास्त्र, ये परमाणु अस्त्र शस्त्र, ये सारे छोटे से छोटे देश के पास उपलब्ध है आज की तारीख में। पाकिस्तान के पास भी है, जो आपका भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके पास भी है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाएंगे सारी दुनिया खलास हो जाएगी। अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश है उसके पास भी है। ये जो परमाणु हथियार है ये समुद्र में, हवाओं में, सभी जगह बिछाए हुए हैं और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने की देर है, ये सारी सृष्टि खलास हो जाएगी। 2036 में हो जाएगा। 2036 में कलयुग का अंतिम समय, कलयुग का अंतिम समय, सृष्टि का विनाश। अभी झलके दिख रही है, अभी सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अमेरिका क्रिश्चियन धर्म है, रशिया में नास्तिक धर्म है, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये दोनों महासत्ताएं और हिंदू मुस्लिम ये भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्रिश्चियंस आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देश देश से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जाति जाति से लड़ रहे हैं, समाज समाज से लड़ रहा है, राज्य राज्य से लड़ रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा कर्नाटक और दूसरा देश, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों का झगड़ा चल रहा है कावेरी के पानी के ऊपर। तो पानी के लिए झगड़ा है। आकाश में अरे आपका विमान, आपका एरोप्लेन
मेरे आकाश में नहीं आना चाहिए। आकाश भी बांट दिया इन्होंने, समुद्र भी बांट दिया, आकाश भी बांट दिया, पानी भी बांट दिया, सब आपस में लड़ाई झगड़ा करके मरने वाले हैं। तो सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध के कगार पे भारत खड़ा हुआ है। महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। अभी मैं बचपन में मेरे को स्कूल में एक हिंदी में एक लेसन था, उसमें जो शेख चिल्ली होता है, शेख चिल्ली वो पेड़ की डाली में जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जिस डाली पर बैठा है उसको काट रहा है तो खुद भी गिरेगा ना नीचे। तो वैसे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो ऐसे समय परमात्मा आके आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जिसके लिए बोला है भगवत गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। जो ज्ञान है वो इतना पवित्र है, वो अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे, ये ज्ञान की गंगा किसके माथे से निकल रही है? आपने देखा नहीं क्या? शंकर बैठे हुए और शंकर की जटा से गंगा बह रही है। ये ज्ञान की गंगा है। जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते तो उनके बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान गंगा निकलती है। तो चित्रकार क्या करता है? अपनी भावभंगिमा चित्र में डाल देता है। वास्तविक क्या वो ज्ञान गंगा की बात है, लेकिन चित्रकार कैसे दिखाएगा? चित्रकार ने पानी की गंगा दिखाई है। और हम लोगों ने मूर्ख है जैसा क्या किया? हजारों सालों से पानी की गंगा में जाके नहा रहे, क्या किसी के पाप धुल गए? दुनिया और ही पापी बनती गई और ही दुनिया नीचे गिरती गई। तो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को हमने समझा नहीं। भगवान आके फिर से उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझाता है कि शंकर के जटा से जो गंगा निकली है वो ज्ञान गंगा है, वो पानी की गंगा नहीं है। वो परमात्मा आके उसके बुद्धि से ऐसा ज्ञान निकलता है कि उस ज्ञान के द्वारा जो अपने जीवन में उसको धारण करता है, माना जिस ज्ञान गंगा में स्नान करना, माना उसको जीवन में धारण करना, तो वो मनुष्य स्वर्ग में आ जाएगा। स्वर्ग में माना सतयुग में आ जाएगा। ये कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया है, ये भस्म होने वाली दुनिया है। और नई दुनिया जो आने वाली है वो सतयुग है, गोल्डन एज है, जहां सुखी सुख होगा, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दवा दारू की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई चोर नहीं, कोई डकैत नहीं, कोई लुटारू नहीं। अरे 5 विकारी नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत ही मनुष्य के अंदर नहीं तो देवी देवताओं का राज्य। मनुष्य के अंदर जब 5 भूत आते हैं तो वो मनुष्य या राक्षस कहलाता है, और ये जब 5 भूत निकल जाते तो वो देवता कहलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो भगवान आके टीचर बनके इन 5 विकारों को जीतने का, इन 5 विकारों को भगाने का ज्ञान देता है और आत्मा का अभ्यास सिखाता है। जब हम आत्मा समझने लगेंगे अपने आप को, तो शरीर के ये जितने भी भोगों से जो विकार आ रहे हैं ये छूट जाएंगे, भाग जाएंगे पूरी तरीके से, और नया युग सतयुग आ जाएगा। अमर भाई, एक सवाल है, वो ये कि अब तक सुनते चले आ रहे हैं कि विनाश होगा तो ये दोनों शक्तियों की लड़ाई होगी। तो उसमें हिंदू मुसलमान तो नहीं आते, बोलते क्रिश्चियनिटी वर्सेस क्रिश्चियनिटी हो जाता है। हाँ जी, एक्चुअली जो रशिया और अमेरिका, यस, अमेरिका की महाशक्ति जो है ये क्रिश्चियन है और रशिया उससे ही निकला हुआ है, लेकिन अभी वो नास्तिक बन गए बहुत सारे। अमेरिका आ जाएगा विनाश। हाँ जी, लेकिन ये दोनों से निमित्त बनेंगे, ये निमित्त बनेंगे और वो फाइनल विनाश होगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियनिटी की जो दोनों शक्तियां है, इनकी जो लड़ाई है वो अहंकार की लड़ाई है। ये सारी दुनिया को अपने अंडर लेना चाहते हैं, सत्ता सारी लेना चाहते हैं, सारी सृष्टि हमारे कंट्रोल में चले। क्या रूस ने शुरुआत नहीं कर दी इसकी? तो रूस ने, रशिया ने तो अभी शुरुआत कर दी है, और रशिया और यूक्रेन का पिछले 95 से ये वार चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल विनाश नहीं होगा, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध अभी चालू नहीं हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध, मैं अभी आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, तीसरा विश्व युद्ध जो है वो
भारत उसका केंद्र बिंदु बनेगा। और जो मैंने बोला हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध होगा 1947 में, 1947 में जो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, पता है ना, भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो हिंदू मुस्लिम ऐसे एक दूसरे से खूनी नाहक खेल हुआ था। ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, इतना अति में नरसंहार हुआ था। अभी झलके दिख रही है, अभी फिर से मुस्लिम और हिंदू ये सारे पॉलिटिशियंस, ये राजनेता सबको लड़ा रहे, और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा इतना हिंसक रूप धारण करेगा आगे आने वाले समय में। अभी तो झलके दिख रही है कि 2027-28 तक ये भारत में गृह युद्ध चालू हो जाएगा और बाकी के देश भी इसमें कूद जाएंगे आगे बढ़ेंगे, और भारत तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु बन जाएगा। लेकिन जो फाइनल विनाश होगा वो चतुर्थ विश्व युद्ध में होगा। उस समय रशिया और अमेरिका ये दोनों महासत्ताएं टकराएगी, और चतुर्थ विश्व युद्ध में 7 दिन के अंदर ये परमाणु बॉम्ब जो एटम बॉम्ब है इसको विस्फोट किया जाएगा और सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसमें जब एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा तो जो दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध में जो बर्फ है, बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे गर्मी की वजह से, एटॉमिक विस्फोट की वजह से, और समुद्र की जो जल की लेवल है वो बढ़ जाएगी। जो सात महासागर है ना, कौन से 7 महासागर है? हिंद महासागर है, पैसिफिक महासागर है, तो ये बड़े बड़े महासागर है। इसकी जो जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ने के लिए जो बड़े बड़े भूखंड है वो सागर में समा जाएंगे। ये बॉम्बे, ये अमेरिका, ये यूरोप, ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो समुद्र से चारों ओर से घिरे हुए हैं, ये सारे के सारे पानी में चले जाएंगे। भारत का जो उत्तर भारत का जो हिस्सा है जहाँ भगवान आते हैं, उत्तर प्रदेश में भगवान का गायन है, राम की भूमि, कृष्ण की भूमि उत्तर प्रदेश में है। ये जो उत्तर भारत की जो ये भगवान की भूमि है, वो भूमि को कुछ नहीं होगा, ये अविनाशी खंड है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन भगवान जिस जगह आते हैं वो सृष्टि अविनाशी है। इसके लिए शंकर को क्या बोला? महाकाल, कालो, काल का मृत्यु, कालो का काम महाकाल, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। लेकिन जो शंकर है उसकी शरण जिसने ले ली, जिसने उस शिव शंकर भोलेनाथ की शरण ले ली, उसका बाल विवाह नहीं होगा। जिसके लिए बोला है भगवत गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये देह के जितने भी धर्म है, इन सब धर्मों को भूल जा और एक परमात्मा की शरण में आ जा। वो परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। तो कैसे पहचानेंगे इतनी बड़ी दुनिया में? आज इतनी बड़ी दुनिया में उस भगवान को कैसे पहचानेंगे? वो आया हुआ है साधारण मनुष्य शरीर में। ऐसे पहचानेंगे कि वो जिस शरीर में आता है उसके द्वारा वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान आज तक कोई भी नहीं सुना पाया। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक, वो अपने समय में नहीं पूछे जाते, क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, कोई भी धर्म का ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान भगवान आके सुनाता है। उस ज्ञान के आधार से पता चलता है कि परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं। आज मैं आपको जो भी ज्ञान दे रहा हूँ ये स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो परमात्मा ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है। जब वो स्वयं इस सृष्टि पे आता है तो कोई किसी को सागर मिल गया तो वो नदी, नाले और जो नहर है उसमें नहाएगा क्या, स्नान करेगा क्या? परमात्मा आके अर्जुन को गीता ज्ञान बताता है तो वो गीता ज्ञान बताने का ये समय है वास्तव में क्या, कलयुग का अंतिम समय। वो गीता ज्ञान परमात्मा ने कुरुक्षेत्र की भूमि में बुलाया। तो कुरु माना कर्म और क्षेत्र माना भूमि। तो कौन से ये युद्ध की भूमि है, ये कर्म युद्ध है। हर एक के जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है, अलग अलग परिस्थितियों से हर एक व्यक्ति दुखी है। तो ये कर्म युद्ध है। हम सब अर्जुन है, ज्ञान का अर्जन करने वाले हम सब अर्जुन है। और परमात्मा स्वयं आके हमको ये सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान दे रहा है। अर्जुन ने भगवान को बोला दूसरे अध्याय में कि भगवान मेरा ये चंचल मन बार बार भटकता है,
इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे वश में करना है। तो भगवान अर्जुन को जवाब देते हैं कि असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यास कौन्तेय वैराग्यं च क्रियते। बार-बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, अभ्यास कौन्तेय वैराग्यं च क्रियते, तब तक तुझे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं आएगा। तो वैराग्य आएगा तो क्या छोड़ के जाना है, जंगल में चले जाना है? नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में गृहस्थ में रहते हुए भी हम राजयोग की शिक्षा सीख सकते हैं भगवान से, इस आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो गीता में भगवान ने बताया, हे नर अर्जुन, तो ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और हे नारी द्रौपदी, तो ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो परमात्मा गृहस्थ धर्म सिखाता है, गृहस्थ मार्ग सिखाता है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् जगत भी परिवर्तते, हेतु नाने में कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मतलब मेरी एकमात्र अध्यक्षता के कारण यह संसार विपरीत गति में परिवर्तित होता है। विपरीत गति में माना उल्टी दिशा में। कौन सी उल्टी दिशा? कलयुग से सतयुग। कलयुग तो पापी कलयुग है और सतयुग तो श्रेष्ठ युग है। कलयुग तो अंधकार है, दुख है, अशांति है, और सतयुग में तो सच्ची सुख शांति है, शाश्वत सुख शांति है। तो पाप से लेके पुण्य की तरफ, अशांति से लेके शांति की तरफ, अपवित्रता से लेके पवित्रता की तरफ, दुख से लेके सुख की तरफ परमात्मा स्वयं इस सृष्टि को लेके जाता है। कोई दूसरा नेता, अभिनेता इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। वो तो 5 साल के लिए आपको वोट मांगने के लिए आते, 5 साल में एक बार फिर गायब हो जाते, पता भी नहीं चलता है। वो इस दुनिया का परिवर्तन करेंगे, वो इस दुनिया में सुख शांति लाएंगे, उल्टा दुनिया में और इस दुख और अशांति बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि ये विनाश का समय है। सारी सृष्टि इस एटॉमिक बॉम्ब, ये परमाणु बॉम्ब, एटॉमिक वेपर्स, इससे पूरी तरीके से सब सृष्टि ग्रसित है, घिरी हुई है। छोटे से छोटे देशों के पास ये सारे परमाणु हथियार दिखाई दे रहे हैं। सबके पास ये परमाणु हथियार है। किसी को क्रोध आ जाएगा तो सारे हथियार ये परमाणु बम फोड़े जाएंगे, सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो आज अलग-अलग ये पीस कॉन्फ्रेंस और शांति सम्मेलन किए जाते हैं। बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े देशों के प्रतिनिधि जाके मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्या इस सृष्टि में शांति स्थापन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनके द्वारा शांति स्थापन नहीं होगी। स्वयं परमात्मा जो शंकर के द्वारा इस सृष्टि में शांति स्थापन करता है, इसलिए शंकर को बोला है, शंकर का अर्थ है शम करोति, शंकर शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। शम माना शांति। तो ये देखिए विश्व शांति के अहिंसा के सम्मेलन करते हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है किसी को? कोई नहीं। आगे गाल बजाते हैं, आपस में चिट-चाट करते हैं, घर पे चले जाते हैं, दुनिया में और ही अशांति बढ़ती जा रही है। तो सिवाय परमात्मा के कोई भी इस सृष्टि में सच्ची शांति स्थापन नहीं कर सकता। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, हाँ, तो जैसे मम्मा बाबा का वो फेस आ जाता है। क्या आता है? मम्मा बाबा का पूरा फेस आता है। अच्छा, ये मम्मा को हमारी रही 2 साल गए आप? अच्छा, वेरी गुड। इंसान बारे में अच्छा, आपको पता होगा। हाँ जी। गुरु के द्वार में सामने जो है आपका नाम है? साधना। साधना, ठीक है। तो वहाँ पर वो है मेरे साथ में जो है बुद्धि नाम का है, वो भी है ब्रह्मा बाबा का फेस आ जाता है। जी? आपने बोला ब्रह्मा बाबा का फेस आ जाता है सामने। जब हम ध्यान लगाते ना, आँख बंद करके, उन्होंने कहा था मम्मी को मालूम है, जब मैं जाती थी तो बोले आँख खुल के बाबा का ये जो यहाँ पे माटी में देखो, बाबा का फेस जो है मम्मा बाबा का जो
अभी आपने दिखाया था। हाँ। तो हमने तो आँख खुल के नहीं आ रहा कुछ भी, तो हम आँख खुल के देखते थे, मेडिटेशन करते थे। मैं आँख बंद कर लेती थी, तो वहाँ पे तो दीदी है, तेरे आँख बंद क्यों कर रहे हो, आप खोल के रखिए। हाँ सही बात है। तो मैंने बंद करके मुझे दिखता है। नहीं अभी मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ आपको, ये आंखें पूरी बंद नहीं करके और घर पूरी में, अपना घर में, वहाँ पे नहीं, अपना घर में। घर में हाँ पूरी चाहे खुली सोते सोते बैठते उठते ये खाली मम्मा बाबा का जैसे मैं नाम लेती तो वो दे डाल नहीं, उसमें भी मैं बताऊँ नाम नहीं लेना है सबसे पहली चीज, क्योंकि नाम वाचा से लिया जाता है और वाचा से भी सूक्ष्म क्या है, मन है ना। जैसे वाचा से मुझे किसी ने गाली दी, मुझे किसी ने गाली दे दी, तो उसका मेरे ऊपर ज्यादा असर होगा, या किसी ने मेरे को मन से बददुआ दी उसका ज्यादा असर होगा, किसका ज्यादा असर होगा? हाँ, वाचा से किसी ने मुझे गाली दी उसका ज्यादा असर होगा मेरे ऊपर, या मन से किसी ने बददुआ दी उसका ज्यादा असर होगा? जो बददुआ दी उसका ज्यादा असर होगा। तो मन सूक्ष्म है, तो हमें भगवान को मन से एकाग्र करके याद करना है, नाम सिमरन नहीं करना है। नाम सिमरन तो उससे बात की प्रक्रिया है, तो उससे भी हाईएस्ट पद पता होगा, मन से याद करना है। तो आंखें खुली रखने से क्या फायदा होगा? आंखें खुली रखने से कर्मयोग, कर्मयोग क्या होता है कि आप किचन में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे खाना बना रहे हैं, और किचन में काम करते करते खाना बनाते बनाते भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। अगर आपने आंखें बंद करके अभ्यास किया तो नमक की जगह शक्कर डालोगे, फिर हाँ। तो दूसरी बात कि है ना, जो ब्रह्मा बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा का जो फोटो है उसको आपको याद नहीं करना है, क्योंकि मुरली आप सुनते रहेंगे तो मुरली में बोला है, मुरली में बोला है, मुरली में बोला है ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बन जाओगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो है उन्होंने तो शरीर छोड़ दिए, गुरु तो व्यक्ति को याद नहीं करना रहता है, ठीक है। तो अभी जो कार्य चल रहा है, आपको एक ईश्वर ये संदेश देते हैं, अभी जो कार्य चल रहा है जिसको हम शिव शंकर बोलते हैं, शंकर की नग्न मूर्तियां सारी दुनिया में पाई जाती है, और शंकर को अमरनाथ भी बोलते हैं, अमरनाथ। तो शंकर का प्रैक्टिकल अवतरण इस सृष्टि में हो चुका है और बहुत शुद्ध कार्य चल रहा है। और हाँ, वो आपको मिलेंगे, उसके लिए कोई भी, जैसे आप स्कूल में जाना होता है तो आप पहले एडमिशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एडमिशन लेते हैं। तो एक काम करेंगे, इसमें 7 दिन का कोर्स रहता है, तो हमारा सेंटर का एड्रेस भी देंगे आपको, और हमारे जो बहन जी माता जी लोग हैं ये लोग बीच बीच में आपके पास आके यहाँ आके भी आपको कोर्स दे सकते हैं। अगर यहाँ अगर कोर्स करने की इच्छा है तो यहाँ भी कोर्स दे सकते हैं। 7 दिन का कोर्स होता है हमारा, 1-1 घंटा रोज, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे, तो उससे प्रॉपरली आप कोर्स करेंगे। हाँ, यहाँ करा देंगे, यहाँ पे कोर्स करा देंगे, और कोर्स कराने से, क्योंकि हमको शरीर को नहीं देखना है, क्योंकि भगवान आता है साधारण मनुष्य शरीर में, और गीता में बोला है अवजानत की मां मूढ़ा, मुझे साधारण शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो साधारण तत्व में आता है। तो उसको कैसे पहचानना है? शरीर के आधार से नहीं पहचानना है, ज्ञान के आधार से पहचानना है। तो अर्जुन को भगवान बोलता है इन नेत्रों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकता, मैं तुझे ज्ञान का दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मुझे देख सकता है। तो जब आप 7 दिन का कोर्स करेंगे उसमें आपको पूरा ज्ञान बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा सिलेबस रहता है, उसके आधार से आपको समझाया जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि बाबा का कैसे गुप्त कार्य चल रहा है, और बाबा से आप मिल भी सकते हो, शंकर का कार्य किस तरीके से गुप्त चल रहा है। और आने वाले समय में 2028-29 में बाबा पूरी तरीके से सारे भारत में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, सभी लोगों को पता चलेगा, भारत में क्या पूरी दुनिया वालों को पता चलता जाएगा कि भगवान की सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं। पहले तो उसके जो बच्चे रहेंगे वो पहचानेंगे उसको, और वो अपने जीवन में धारण करेंगे, बाकी दुनिया तो बाद में मानेगी, विनाश के समय मानेगी।
एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। जब सारी दुनिया अभी भारत में आने वाला समय इतना कठिन रहेगा कि अकाल पड़ जाएगा, खाने के एक एक दाने के लिए तरसेंगे, सड़कों के ऊपर नोटों की गिट्टियां गिर रहेंगी, लेकिन अनाज का एक खाने के लिए दाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं होगी। आज भी आप देखिए जमीन के अंदर पानी की लेवल कम कम होती जा रही है। ये हमारे भारत की स्थिति होगी या विश्व की? नहीं, पूरे विश्व में होगा, लेकिन भारत में ये चीजों का सबसे ज्यादा असर इसलिए पड़ता है कि भारत में जो धरती है ये सबसे पतित बन जाती है, भगवान की धरती है, सबसे पतित बन जाती है और यही सबसे नंबर 1 पावन बन जाती है। जो क्लास में सबसे डफर स्टूडेंट होता है ना, सबसे डल स्टूडेंट, वही नंबर 1 चला जाता है। ये सुना 2050 में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। 50 में 2036 50 में मेरा अनाज मैदान होगा। हाँ, तो दुनिया वाले बोल रहे हैं कि दुनिया वालों को तो एग्जैक्ट पता नहीं, भगवान सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं बता सकता कि ये दुनिया चालू कब हुई और इसमें ये दुनिया शुरू कब हुई और इसका विनाश कब हुआ, ये भगवान के समय में नहीं बता सकता। बाकी जितने भी साधु सन्यासी है वो तो कथावाचक है, शास्त्रों की कथाएं बैठ के पढ़ाते और भजन कीर्तन कराते, लेकिन भगवान आगे ऐसा ज्ञान देता है, इन सारी चीजों से परे वाला ज्ञान देता है, जो आत्मा 100% सुख शांति का अनुभव कर सकती है, ऐसा ज्ञान देता है।